भारती एयरटेल के बारे में आज हम बात करेंगे। भारती एयरटेल के जो सीईओ है वो है मिस्टर गोपाल वित्तल, नॉट मित्तल, वित्तल। तो उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी, और उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, मुझे ऐसा लगता है फॉर अ बिजनेस टू कंटिन्यू और फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। ये एज अ शेयर होल्डर और एन इन्वेस्टर, अगर आप उस कंपनी में हो तो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके रिलेटेड ये डिस्कशन रहेगा कि एक बिजनेस कैसे देख रहा है आने वाले समय में होगा, क्या क्या चीजें हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को उनको चेंज करना है, कैसे कैश फ्लोज पे फोकस करना है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है, कैसे रिटर्न रेशियोज पे फोकस करना है। उसके बारे में उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई है जो मुझे लगा कि एज एन इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर बहुत सारे लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहली चीज उन्होंने ये बताई कि अनदर राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स हो सकते हैं इन कैलेंडर ईयर 2022। अब ये जो राइज है, आप लोग देख रहे होंगे, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो दिसंबर मंथ में उन्होंने टैरिफ हाइक्स किए थे, और उसका नतीजा सीधा सीधा हमें उनके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में दिख गया। करंट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ इज अराउंड 163 रुपीज, और उनका टारगेट क्या है लॉन्ग टर्म उन्होंने दिया हुआ है, वो 300 रुपए पर यूजर एवरेज रेवेन्यू उन्होंने रखा हुआ है। दो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसी साल नहीं होगा, हो सकता है 1-2 सालों में दे विल अचीव दैट टारगेट। अब जो नेक्स्ट रेट हाइक, टैरिफ हाइक करने का उनका प्लान है वो है आफ्टर सिम कंसोलिडेशन। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सिम्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम 2G to 4G, तो ये, और उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे नंबर्स क्लोज भी हो जाते हैं, तो वहां कंसोलिडेशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई अगर आप नए सब्सक्राइबर्स एडिशन के आगे नंबर्स अगर देखोगे तो वो नंबर्स इतने एनकरेजिंग नहीं है जितने पुराने थे। तो अभी कैसा हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो पूरा बहुत सारे लोगों के पास दो दो नंबर्स होते हैं, एक हो सकता है 4G है, एक 2G है, तो शायद 2G वाला नंबर वो बंद ही कर देंगे। सो दोज थिंग्स कैन हैपन। और रूरल एरियाज में लोग बोलेंगे भाई वी कांट अफोर्ड 4G एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स बेटर नॉट टू हैव अ सिम कार्ड, और डबल वाले बंद हो सकते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज अच्छा खासा नंबर ऑलरेडी अचीव हो चुका है फ्रॉम मोबाइल नंबर्स, मतलब ये जो सिम कार्ड्स इश्योरेंस हुआ है, तो वो चैलेंज रहेगा। तो अभी जो नेक्स्ट टैरिफ हाइक वो करेंगे, उसके बाद जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होगा दैट वुड बी क्लोज टू 200, और 200 का जो लेवल है वो वहां पे क्रॉस हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्वार्टर में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा है, उसका जो इफेक्ट है जो टैरिफ हाइक्स किए वो सिर्फ 1 महीने का रहा है, तो ये 3 महीने में अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट रहेगा। It is my understanding that this quarter, that is last quarter of this financial year, that is between Jan to March 2022, the average revenue would be around 175 to 180 rupees for Bharti Airtel, and then it will cross 200 after the next tariff hikes. अभी आप बोलोगे कि भाई ये क्या जरूरत है, मतलब एज अ कंज्यूमर तो बुरा ही लग रहा है ना हमें कि भाई क्यों बढ़ा रहे हो यार ये प्राइसेस, पहले हम कितने सारे सब्सक्रिप्शंस लेके बैठते हैं, उसके ऊपर से आप ये भी एक मतलब चार्ज है जो हमें और ज्यादा देना पड़ेगा। सो अब ये क्यों करना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 years बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर्स आए और बहुत सारे वो नए प्लेयर्स गायब भी हो गए। तो अभी अल्टीमेटली 3 मेजर प्लेयर्स बचे हैं, अगर हम BSNL को पकड़ेंगे तो 4। सो 3 मेजर प्लेयर्स बचे हैं, जिसमें जो टोटल रेवेन्यू का मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 40% रेवेन्यू का मार्केट शेयर है जियो के पास, एंड अराउंड 37% मार्केट शेयर, रेवेन्यू मार्केट शेयर, मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो 37% का रेवेन्यू शेयर है विथ एयरटेल। तो इन अ वे देखा जाएगा तो दिस इज अ ड्यूओपोली काइंड ऑफ सिस्टम। अब एक चीज तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं या फिर गवर्नमेंट का स्टैंड उस पर देखते हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है वी विल नॉट अलाउ इंडिया टू हैव अ ड्यूओपोली इन टेलीकॉम सेक्टर। सो अब आप समझो, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियरली आ चुकी है टू एवरीबडी। जो फाइट चल रही थी मेजरली, मतलब वोडाफोन तो कब का चाहता था कि भाई ये बंद हो जाए, ये जो प्राइस वॉर्स चल रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, बट जियो ने बहुत ही अग्रेसिवली वो लाया। और अभी उनको भी ये समझ में आ गया है कि भाई अगर और ज्यादा प्राइस वॉर करेंगे तो एक प्लेयर तो पक्का गायब भी हो जाएगा,
और फिर दोनों प्लेयर्स को सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो डू नॉट वांट अ ड्यूओपोली। तो वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, एंड देन कंपनी कुड बी इन ट्रबल। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट डज नो दैट कि इट इज गोइंग टू बी अ ड्यूओपोली, बट इट विल बी अ रेगुलेटेड ड्यूओपोली, मतलब एकदम फ्री मार्केट वाली ड्यूओपोली वो होने नहीं देंगे, बट दे विल अलाउ दीज कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स, गुड प्रॉफिट्स, सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। अब उसी पॉइंट पे आएंगे कि इनको 300 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU क्यों करना है। उनको इसलिए करना है क्योंकि जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, फिर वो इक्विटी कैपिटल हो या फिर वो डेट कैपिटल हो, सो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होना चाहिए, इट शुड बी अबव 15%, दैट शुड बी सस्टेनेबल, और वो भी सस्टेन करना चाहिए। तो 15% इज देयर टारगेट। व्हाट इज द करंट ROC ऑफ भारती एयरटेल? दैट इज अराउंड 12.3%। तो उनको ये 15% के ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए उनके रेवेन्यूज ग्रो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ न्यू सब्सक्राइबर एडिशन कुड बी अ चैलेंज। जो नंबर्स हम क्रोर्स में देखते थे, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये भी है, जो एग्जिस्टिंग करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, दैट इज एट 3, मतलब ₹1 का इक्विटी अगर रेज किया है तो ₹3 का डेट रेज किया हुआ है भारतीय एयरटेल ने। सो ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसको सर्विस करने के लिए जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, दैट इज 1.5 टाइम्स। नॉर्मली भले ही डेट ज्यादा हो, स्टिल आई से दैट की द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड बी 2.5 टाइम्स। तो उस एंगल से देखा जाएगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड। बट व्हाट वी नीड टू सी कि भाई ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ा रहे हैं क्या, उसके लिए उनके पास कुछ प्लान है क्या? दिस इज द प्लान दे हैव गिवन कि अभी जो 163 रुपीज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, दैट दे वांट टू टेक इट टू 200 रुपीज इन दिस कैलेंडर ईयर, एंड देन नेक्स्ट ईयर आई थिंक दे वुड लाइक टू क्रॉस इट टू 300 रुपीज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो ये उनका विजन है। और फिर जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो उनकी जो डेट के लेवल्स है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, दे विल स्टार्ट रिपेइंग द लोन्स आल्सो। तो वहां पे आई थिंक डेट टू इक्विटी रेशियो विल बी अंडर कंट्रोल। द लॉन्ग टर्म टारगेट दे हैव is less than 1 debt to equity ratio, so automatically the interest coverage ratio will be quite strong. I feel it will be around 4 to 5 times or even more than that. So ये सारी चीजें कंपनी इज प्लानिंग। दो 5G के रिलेटेड अभी तक उन्होंने ज्यादा कुछ चीजें बोली नहीं है। उनका कहना है कि पहले 4G वाला तो पूरा प्रॉपरली एडॉप्शन हो जाए, एंड देयर शुड बी नो एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन 4G बिजनेस, then they will start focusing on the 5G business. I think this is the most practical approach I feel. मैं आशा करता हूं कि ये जो डिस्कशन हमने आज किया है एयरटेल पे आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आपको पता चल जाएगा रेडीमेड एलोकेशंस कौन से स्टॉक में कितने एलोकेशंस लेने हैं। आई थिंक इट विल बी क्वाइट यूजफुल इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो वीडियो के लाइक का टारगेट मैं सबसे लास्ट में दे रहा हूं आपको, बट द टारगेट इज सेम 5000 लाइक्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।